अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ाय साइंस अकेडमी। अच्छा बेटा, हमारी जो है एक्सरसाइज है वो 3.5 चल रही है। इसमें पार्शियल फ्रैक्शन वाली मेथड से हम हेल्प लेते हैं एप्लीकेशन 3। ये बेटा कल हमने इसके पहले जो है 15 सवाल जितना वो हल कर लिए थे। आज हमने ना क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 है, वो इधर 16 ही है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है जी, x³ - 6x² + 25, यानी कि ये बेटा देखिए नॉन लीनियर और रिपीटेड रूट्स हैं, लीनियर और रिपीटेड। इसको बेटा लेट करने का तरीका क्या है ये देखेंगे। आपने क्या करना है, ये रकम लें a/x+1, जितनी पावर है वहां तक जाना, जमा b/x+1 की पावर, यानी कि इधर पहले 1 पावर ले फिर 2 लें। ठीक है, अब ये 2 ही पावर है ना मैक्सिमम बेटा, अब यहाँ इसको छोड़ते हैं, आगे प्लस दूसरा लें c/x-2 जमा d/x-2 का स्क्वायर आ जाए। ठीक है, अब बेटा मेन कहा क्या है ना, यहाँ से आप ए बी सी डी की कीमत निकालना, बाकी इंटीग्रेशन इसकी आसान ही होगी। तो ये देखें बेटा जरा सबसे पहले क्या करना है, आपने x+1 होल का स्क्वायर और x-2 होल का स्क्वायर, इसके साथ इधर भी और इधर भी हर एक रकम के साथ जगह जरा देंगे, इधर देंगे जरा दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो x³ - 6x² + 25 और इज इक्वल टू, यहाँ से बेटा देखें एक तो x+1 की एक पावर कैंसिल होगी तो x+1 एक बच जाएगा और x-2 की पावर 2 सारा बच जाएगा। यहाँ से x+1 की पावर 2 1 की पावर 2 कंप्लीट कैंसिल, x-2 का स्क्वायर बच गया। यहाँ से देखें ए कैंसिल हो जाएगा, x-2 एक बच जाएगा और x+1 का स्क्वायर कंप्लीट आ जाएगा, और जमा d इंटू x-2 सारा कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर वाला x+1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब बेटा अपनी आसानी के लिए थोड़ा सा काम और कर ले, इनको ज़रब वगैरह दे लें। ठीक है ना, ये ज़रब दे लिया हमने, x+1 वैसे इसका स्क्वायर ओपन कर लिया, जमा इसका बेटा स्क्वायर ओपन कर लिया, जमा c इंटू इसका स्क्वायर ओपन कर लिया x-2 वैसे ही, और जमा d इंटू इसका स्क्वायर ओपन कर लिया। तो ये बेटा हमारे पास चीज़ें बन जाएगी। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं जी, मैक्सिमम पावर वाला फंक्शन कौन सा आ रहा है हमारे पास देखें जरा, x की पावर कितनी आ रही है मैक्सिमम हमारे पास 3 आ रही है। ठीक है, तो x की पावर 3 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो लेफ्ट साइड पे बेटा x की पावर 3 जो है उसका हमारे पास क्या है जल्दी सर, यानी कि कोएफिशिएंट क्या है 1 है। आगे चलते जाएं, एक तो इसका a आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा बेटा इसका c आ जाएगा, बाकी b और d में x³ नहीं है। अब बेटा x स्क्वायर को करेंगे तो उसके लिए बेटा लेफ्ट साइड पे हमारे पास देखें जरा, सॉरी x को कर रहे हैं, लेफ्ट साइड पे x है ही नहीं, उसको 0 कर लें। अच्छा बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हमने पहले नहीं किए क्वेश्चन, ये पहले बाद में कीजिएगा। सबसे पहले आप क्या करें, ये जो हमारे पास इनर फैक्टर है ना उसको 0 के बराबर रखना है, इसकी वैल्यू निकालें। x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा ना, x+1 को 0 के बराबर रखेंगे, ये करें, ये बाद में देखते हैं चीज़ें। ठीक है ना, तो यहाँ से बेटा देखिए -1 लगाएंगे इधर हम, ये -1 का क्यूब -6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 25, ये बेटा -1 + 1 ये सारे क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, ये लोग बचेगा -1 और -2। ठीक है ना, -3 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये भी बेटा -1 + 1 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, इसको सॉल्व करने के बाद ये 18 - 7 करेंगे 25 -7 18, ये 3 का स्क्वायर 9 9 तो डिवाइड होगा, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब बेटा दूसरा फैक्टर क्या लेंगे हमारे पास x-2, इसको 0 के बराबर रखें, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये बेटा पुट कर दें इधर। ठीक है, ये वैल्यूज इधर पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा। अच्छा बेटा ये ऊपर से आपको नजर नहीं आ रहा, पहले ये अभी चल जाएगा। ये बेटा हमारे पास देखें, ये 1 पुट करने से ना इधर आपके पास क्या आ जाएगा, ये बी की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, ये अब ये पुट करेंगे बेटा, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। ठीक है, यहाँ से आगे बेटा पुट करें, इसको कंपेयर करें हम बेटा, सबसे बड़े पावर जो है ना वो कर किया हमने कंपेयर, a + c है। अब a की वैल्यू भी नहीं है, c की भी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, b वाले कंपेयर करेंगे बेटा। ठीक है ना यहाँ हम लादा करते हैं इसको कंपेयर, जरा देखिएगा, यहाँ से बेटा x³ वाले कंपेयर किए तो क्या आया था, a जमा c इक्वल टू 1। बेटा x² वाले करेंगे तो लेफ्ट साइड पे क्या है -6 है इक्वल टू, आगे चलते जाएं, यहाँ से कर लेते हैं, इधर तरफ दी हुई है, एक ये x² है तो क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, एक x² ये है और ये -4x² जमा x² करेंगे तो -3x², यानी कि -3a आ जाएगा। और इसके अलावा बेटा हमारे पास क्या आएगा जी, ये आ जाएगा x², ये b जमा b,
और साथ बेटा एक्स स्केयर ये तो कैंसिल हो गया, ये डी आ जाएगा जमा डी। बेटा हमारे पास बी और डी की वैल्यू है, बी की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 2 है, वो इधर लगा दें, ये इधर जो पुट की है 2, डी की वैल्यू 1, ये -3 है वैसे ही लेफ्ट साइड पे -6। अब बेटा ये +2 और -2 उधर जाके आ जाएंगे, ये भी माइनस के हो जाएंगे ना जब उधर हल करेंगे। देखें जरा -3 इज इक्वल टू -6 -3, तो -9/-3 इधर आके डिवाइड 3 3 बार 9, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, अब बेटा किसकी वैल्यू रह जाएगी सी की, तो इधर आप पुट कर दें ए की वैल्यू। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास अगर आप गौर करें, इधर पुट करते हैं। अगर ये एक ही है ना हमारे पास क्यूब वाला, एक तो ये है, दूसरा बेटा था हमारे पास ये जमा सी ही है। ठीक है, तो अब हमें चाहिए सी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू बेटा इधर लगाए 3 है, ये 1 उधर जाके आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ से अगर उसके साथ से करें 3 + सी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 1 - 3, सी की वैल्यू क्या आएगी -2 आ जाएगी। ठीक है, अब बेटा हम इसको देखते हैं, तो ये बेटा मेरी वैल्यू जो आ गई हमारे पास, ए की वैल्यू 3 आई है, सी की वैल्यू निकाली हमने -2, ये सारी वैल्यूज इधर लगा दिया ए बी सी और डी। ठीक है, तो ये वैल्यूज बेटा जब मैं इधर पुट करूँगी, सी की वैल्यू इधर बेटा -6 आ रही है, ये मैं इसलिए नहीं देख रहा क्योंकि मैंने ये ए प्लस सी के साथ क्योंकि इसमें गड़बड़ हो सकती है क्योंकि इधर कहीं कुछ गलती थी। तो बेटा ये सी की वैल्यू जो है, ए की वैल्यू क्या आई हमारे पास 3, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू कितनी मैंने निकाली इधर -2 और डी की वैल्यू क्या आई 1, ये सारी वैल्यू इधर पुट करते हैं, तो सी की जगह लगाए हम -2। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आप देखें, ये जब मैं इधर पुट करता हूँ तो इसकी सब की इंटीग्रेशन होगा, तो इस सारी की इंटीग्रेशन अलग अलग, पहली रकम की अलग, दूसरी की अलग और तीसरी की अलग अलग आएगी। तो बेटा सब की इंटीग्रेशन लेते हैं अलग अलग। देखें 3 बाहर चलेगा, नेचुरल लॉग ऑफ इसका नेचुरल लॉग आ जाएगा, ये बेटा ऊपर जाएगा, देखें पावर रूल लगाएंगे ना तो -1 आ जाएगा बटे में, है ना x+1 है ना, ऊपर जाएगा x+1 की पावर -2 आएगा, तो पावर में बेटा ऐड करेंगे तो -1 + 2, और -2 + 1 करेंगे तो -1 आएगा, ये दोबारा नीचे चला जाएगा तो ऊपर माइनस आ जाएगा। ठीक है, और -6 ln x -2, ये x -2 है, सिंपल इसका डेरिवेटिव ये आएगा। अब ये भी बेटा ऊपर जाएगा, जैसे ये किया हमने तो x -2 की पावर -2 आएगी, तो एक ऐड करेंगे तो -1 और बटे में -1, तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि क्या आएगा -1/x -2 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बेटा सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इसके क्या आ जाएंगे सारे आंसर। ठीक है, इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 18 देखें, x -2 है, क्वेश्चन नंबर 17 भी है 16 के बाद, ये देखें जरा, इसको बेटा लेट कैसे करना है, ए ओवर पहला फैक्टर आएगा जब मैं बी ओवर x+2 जमा सी ओवर x+2 का स्क्वायर क्यूब तक जाना डी ओवर x+2 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा इसके साथ दोनों तरफ सर्व करें, इधर से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इधर ये वाली चीजें आ जाएंगी। इसको बेटा जरा देख लें, बार बार सारी चीजें हमने हल की हैं। इसको बेटा ए का नाम दें, इनको बेटा क्यूब ओपन कर लें, इधर स्क्वायर ओपन कर लें, फिर जरब वगैरह दे लें इसको। ठीक है, तो आप बेटा अपना ना डायरेक्ट ही वो पिछला मेथड ही ध्यान में रखें। सबसे पहले बेटा लीनियर फैक्टर लें, जैसे x में 3 इसको 0 के बराबर रखें, x = 3 आया, इसको पुट करें आप सबसे पहले इधर, आपके पास बेटा a की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 2 आ रही है। ठीक है, अब बेटा दूसरा x -2 है, +2 है, तो उधर जाके x का -2 हो जाएगा। ठीक है, ये पुट करें इधर, तो आपके पास हल करने से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7। अब बेटा वैल्यू रहेगी b और c की। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जी, कंपेयर करते हैं, यहाँ से सबसे बड़ी वैल्यू इधर x³ भी है। ठीक है ना, तो लेफ्ट साइड पे बेटा x³ का अतिसार कितना है 1 है। ठीक है, और राइट साइड पे कौन कौन सा है x³, एक ये a आ रहा है बेटा इसके साथ, और दूसरा कौन सा आ रहा है b आ रहा है, और कोई नहीं है, तो a जमा b। अब बेटा a की वैल्यू हमने देखो क्या निकाली है 2, तो ये बेटा इधर मैंने 2 लगा दिया। ठीक है ना, ये वाला जो निकला हुआ था a जमा b = 1। ठीक है ना, ये x³ के साथ कंपेयर किया हुआ था कोएफिशिएंट्स को, तो 2 ये प्लस का 2 उधर जाकर माइनस का -2 + 1, जो आपके आ जाएगा -1। अब बेटा क्या रहेगी वैल्यू मेरे पास सी की, तो अब यहाँ से बेटा हम x² को कर रहे हैं उधर से 20, 2 आ रहा था ना, ये देखिए x² का अतिसार, और आगे चलते जाए यहाँ से ये आ जाएगा 6 से ये 4 -3 करेंगे तो बेटा आ जाएगा 1, तो ये x² आ जाएगा। ठीक है ना, सिंपल x², तो x² का अतिसार क्या गया b, ये अकेला b 1 b लिखा हुआ है, प्लस c, ये c आ जाएगा। ठीक है,
तो अब बेटा ए की वैल्यू भी है, बी की वैल्यू भी है, डी और बी की वैल्यू लगाते हैं। 6 इंटू 2 -1 प्लस सी, ये 12 और -1, अगर उधर जाकर प्लस का आ जाएगा और ये उधर जाकर माइनस का, तो 23 -12 करेंगे तो 11, ये सी की वैल्यू है। अब बेटा ये सारी वैल्यू जना इधर पुट कर लेते हैं, ए बी सी डी की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज बेटा हमने इधर पुट कर दी, ठीक है ना। सबकी इंटीग्रेशन ले लेते हैं। सभी की इंटीग्रेशन अलग अलग करने के बाद बेटा देखो हमारे पास क्या आएगा, 2 ओवर एक्स माइनस 3 डी एक्स है, -1 ओवर एक्स प्लस 2 डी एक्स है, और 11 एक्स प्लस 2 की पावर 3 -7 ओवर एक्स प्लस 2 की पावर 3 आ रहा है। तो ये 2 ln x -2, ये माइनस ln x प्लस 2, ये बेटा यहाँ से ऊपर जाएगी ना पावर, तो x प्लस 2 की पावर -2 आएगी, तो इसका डेरिवेटिव बेस का 1 बार है, तो पावर लगाएगा -2 प्लस 1 करेंगे तो -1 आएगा, फिर -1 नीचे आएगा बेटा पावर प्लस 1 हो जाएगा, और जो बटे में -1 आएगा तो ऊपर वाले को माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये -7, ये x प्लस 2 की पावर -3 हो जाएगी, ऊपर जाके इसका डेरिवेटिव 1 साथ होगा, पावर लगाएगा तो -3 प्लस 1 करेंगे तो -2, ये दोबारा बेटा उसको नीचे ले आते हैं हम प्लस करने के लिए, तो +2 आ जाएगी पावर, ठीक है। तो ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा, नीचे बेटा -2 आना था तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस और वो प्लस हो गए, 7/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 18 है, x -2 ओवर x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 है, इसको बेटा कैसे सॉल्व करना है ये देखो। ए ओवर लीनियर फैक्टर, अब बेटा ये इररेड्यूसिबल और क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आ गए हैं, तो इसको कैसे करना, bx जमा c बटा x स्क्वायर जमा 1, बेटा दोनों तरफ इसके साथ रखते हैं, x -2 आ जाएगा, इधर से x स्क्वायर प्लस 1 जमा bx जमा c, इधर ब्रैकेट लगाए x प्लस 1, इसको ये लगाना, इसको बेटा a को ज़रब दे लें, इधर इनको ज़रब देंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। बेटा यहाँ से पहले डायरेक्ट इसको कंपेयर करने को कोएफिशिएंट, ये बेटा आप स्टेप ये पहले किया करो, ये एक लीनियर फैक्टर है ना, इसको 0 के बराबर रख के तो 1 बाय माइनस एक x की वैल्यू -1, इधर बेटा लगाए -1 -2, ये -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, ये -1 लगाए, ये सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलत जहाँ हम 0 भी लिख सकते हैं, ये ऐड करने के बाद a की वैल्यू बेटा -3 ओवर वो आ रही हमारे पास। अब वो करें कंपेयर कोएफिशिएंट, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, एक्स स्क्वायर है, तो लेफ्ट साइड में बेटा एक्स स्क्वायर नहीं है, 0 आ जाएगा, राइट साइड पे a और b है, तो a जमा b, a की वैल्यू बेटा -3/2, इधर -3/2 लगा दें, तो ये प्लस माइनस का उधर जाकर बेटा क्या आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। दूसरा बेटा करें एक्स को कंपेयर, एक्स का तीसरा उधर 1 है, इधर क्या है जी, ये b जमा c है, अब बेटा b की वैल्यू क्या है 3/2, ये तो देखें जरा b जमा c इज इक्वल टू 1 है, तो c इज इक्वल टू ये 3/2 उधर जाकर माइनस होगा, तो एकदम 2 -3 तो -1/2 इसकी वैल्यू आ गई c की। तो ये बेटा वैल्यूज इधर पुट करते हैं हम, ये देखें जरा a b c की वैल्यूज लगाएं, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन -3/2 बेटा ये बाहर ले जाए, ठीक है ना, नेचुरल लॉग x प्लस 1 आ जाएगा और प्लस 3/2 x है, तो बेटा ये 3/2 बाहर ले जाएंगे ना, तो ऊपर 2x बनाने के लिए ना हमें यहाँ एक्स्ट्रा में कर देता हूँ, -3/2 ln x प्लस 1 प्लस ये बेटा 3/2, 2 के साथ नीचे डिवाइड करें, ऊपर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें ताकि 2x बन जाए, x स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। तो फिर ये देखें नीचे रखो, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, फिर ये 3/4 हो जाएगा और नेचुरल लॉग x स्क्वायर प्लस 1 ऊपर डेरिवेटिव बन जाएगा। इस तरह बेटा ये करना, ये -1/2 वैसे ही है बेटा tan इनवर्स x का, सीधा सीधा हमारे पास इंटीग्रेशन आ रही है, तो प्लस c कर दें सर। क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा हमारे पास, ये देखो x ओवर x -1 x स्क्वायर प्लस 1 है, तो बेटा क्या करेंगे, सपोज करें इसको a ओवर x -1 जमा b x जमा c ओवर x स्क्वायर प्लस 1, ये सपोज उस वक्त करना है ऐसे बेटा जब हमारे पास ये रिड्यूसिबल फैक्टर है, इसके साथ दोनों तरफ 0, तो इधर x आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 जमा b x जमा c, इधर बेटा ब्रैकेट लगा देंगे, तो x -1 तो बेटा ज़रा वगैरह दे देंगे आगे। तो सबसे पहले बेटा ये x -1 को 0 के बराबर रखें, इसको पुट करें, इधर इधर 1 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ बेटा 1 प्लस 1 आ जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, 2 उधर जाकर डिवाइड होगा, तो a की वैल्यू क्या आएगी 1/2। अब बेटा कंपेयर करें कोएफिशिएंट x स्क्वायर, इधर 0 बेटा, इधर x स्क्वायर क्या है a है और साथ b है, a की वैल्यू 1/2 है, ठीक है, इधर 1/2 लगा दिया, ठीक है, ये प्लस का उधर जाकर माइनस का, b की वैल्यू क्या आ गई -1। अब बेटा दूसरा x करें, x का तीसरा उधर 1 है, इधर क्या है -b जमा c, तो बेटा b की वैल्यू 1/2 है, माइनस की, इधर पुट करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगी b की वैल्यू, और ये बाद में बेटा उधर जाके आ जाएगी, फिर c इज इक्वल टू 1 -1/2, तो 1 में से -1/2 करेंगे तो 1/2 हमारा आंसर। अब बेटा ये कोएफिशिएंट कांस्टेंट को करेंगे, उधर 0 कांस्टेंट, इधर a है और इधर -c है, a की वैल्यू लगाएं और c की वैल्यू
बल्कि सारी वैल्यूज आगे बाकी करने की जरूरत नहीं, 3 ही तो वैल्यूज थी हमारे पास। ये बेटा इसकी वैल्यूज पुट करें, 1/2 x - 2 - 1/2 x + 1/2। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 शुरू में, 1/x - 1 dx - 1/2 बेटा शुरू में, x का बेटा अलग कर लें x² + 1 और 1/2 का बेटा अलग कर लें x² + 1। अब बेटा इधर ऊपर इसका डेरिवेटिव बना दिया हमने, ये 2 के साथ डिवाइड किया, 2 के ऊपर डिवाइड डेरिवेटिव इधर कर लिया ऐसे ऐसे, ठीक है। ये नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव है, ये भी नीचे फंक्शन ऊपर 1/2 नेचुरल लॉग x - 1, ये 1/2 2 मल्टीप्लाई पर 4 अगले में कर लें, ये नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव x² - 1 का प्लस 1/2 ये बेटा tan इनवर्स x + c, तो ये बेटा आगे मल्टीप्लाई करेगा। तो h नंबर बेटा 20 है, 9x - 7/x + 3 और x² + 1 dx। इसको बेटा सोल्व करें हम, ये bx = c, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। 9x - 7 उधर ये चीज़ आ जाएगी, इसको बेटा मल्टीप्लाई कर लें जरा, ये चीज़ आ गई। तो हमारे पास बेटा लीनियर फैक्टर कौन सा है, x + 3, इसको 0 के बराबर रख के बेटा x = -3 पुट करें इधर, ये -3 + 3 ये वाला बेटा 0 हो जाएगा, इधर -3 लगाएं, -3 का स्क्वायर 9 + 1 10 और इधर 9 3 + 27 -27 -34 आ जाएगा, ये 10 उधर जाकर डिवाइड होगा तो -17/5 आ जाएगा हमारे पास। अब बेटा ये देखें, कंपेयर करें इसको, कोएफिशिएंट इधर साइड पे x के नहीं है, 0 है, इधर a और b है, a की वैल्यू -17/5 है बेटा, इधर पुट कर दें, ठीक है। इधर माइनस का है, उधर जाके आ जाएगा प्लस का, b की वैल्यू ये आ जाएगी। अब बेटा अगला x को कंपेयर करें, लेफ्ट साइड पे क्या है हमारे पास 9 है और आगे 3b = c आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3b = c, x नहीं लगाएंगे कंपेयर करने को, तो अब बेटा इसकी वैल्यू लगाएं जरा, इधर ये भी है a = 3 से, ठीक है। तो अब बेटा ये आ गई हमारे पास वैल्यू a की, ये b की आ गई। अब c की वैल्यू निकालनी है बेटा, इधर लगाएं जरा, 3b = c है, b की वैल्यू क्या है 17/c, ये लगा दी हमने 17/c बेटा, उधर क्या है -7 है, तो 17/c = c = 9, ये बेटा जमा का उधर जाकर माइनस होगा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो c की वैल्यू क्या आएगी -6/5 आ जाएगी। ये बेटा वैल्यूज आप तीनों a b c की इधर पुट करते हैं, हम इधर लगाते हैं, हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी -17/5 और 17/5x और -6/5। तो हम क्या करते हैं बेटा, ये वैसे ही लगा, ये 17/5 ज़्यादा कर दिया, 17/5x इसका बेटा अलग करें और इसका बेटा अलग करें, ये बेटा क्या आ जाएगा -17/5 x + 3 dx + 17/5 1/x² + 1 है, और इसके साथ बेटा ऊपर x भी था, और ये -6/5 1/x² + 1 आ जाएगा। अब बेटा ऊपर इसका डेरिवेटिव बनाने के लिए 2 के साथ डिवाइड भी करें और मल्टीप्लाई भी कर लें, तो ये बेटा नेचुरल लॉग आ जाएगा x + 3, क्योंकि नीचे फंक्शन x + 3 का डेरिवेटिव 1 ऊपर मौजूद है, फिर बेटा ये फंक्शन x² + 1 का डेरिवेटिव 2x और नेचुरल लॉग x² + 2, ये बेटा क्या आ गया हमारे पास -6/5 1/2, ये नेचुरल लॉग नहीं आएगा बेटा, यहाँ से मिस्टेक है, tan इनवर्स x आएगा प्लस, ठीक है ना, tan इनवर्स x + c। ये लास्ट पे बेटा थोड़ा सा मिस्टेक है, वो देख लीजिएगा, यानी कि यहाँ भी ये नहीं आएगा, ये चीज़ चेक है। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 21 1 + 4x 4x - 3 x² + 4 है। तो बेटा ये देखें जरा, a/x - 3 bx c /x² + 4 जरा देंगे, इसके साथ बेटा दोनों तरफ 1 + 4x a × x² + 4 bx c × x - 3 इधर बेटा ब्रैकेट लगाएं, तो ये ज़रा वगैरह बेटा देंगे। अब पहला फैक्टर x - 3 बेटा इसको पहले 0 के बराबर रखना, ये पुट करें, इसमें हल करने के बाद ना फिर 1 में पुट करके ये बेटा 0 हो जाएगा फैक्टर, पीछे वाली वैल्यू ही बचेगी, तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, 1 इसके बराबर आ रहा है 1 के। और अब बेटा इसके कंपेयर कोएफिशिएंट्स, लेफ्ट साइड में बेटा x² है नहीं 0, इधर a है और साथ भी a = b, a की वैल्यू बेटा 1 आई है, b की वैल्यू देखें 1 लगाई तो 1 उधर जाकर -b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -1 आ जाएगी। अब बेटा पुट कर दें, इसी के x के दी साइड कंपेयर करें, लेफ्ट साइड पे x क्या जी 4 है, ये 4 आगे बेटा -3b और c, तो इसमें बेटा वैल्यू लगाए 3 × -1 + c -3 बेटा ये माइनस का 3 हो जाएगा उधर जाके, तो 4 - 3 किया तो 1, c की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1 आ जाएगी, c = बेटा 1 लिखा होगा। अब बेटा ये वैल्यूज पुट कर देते हैं इधर,
तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, माइनस थ्री प्लस माइनस एक्स ओवर, यहाँ से बेटा वन ओवर एक्स माइनस थ्री डी एक्स माइनस माइनस एक्स, वैसे बेटा एक्स का बेटा अलग कर लें, वन ओवर एक्स के प्लस फोर को अलग कर लें, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, एल एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, ठीक है ना, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव माइनस वन ओवर टू, ये बेटा एल एन ये देखो ना टू के साथ डिवाइड भी कर लें और ऊपर मल्टीप्लाई भी कर लें, ऊपर डेरिवेटिव बन जाएगा, तो एल एन एक्स के प्लस फोर प्लस वन ओवर टू टेन इनवर्स, इधर बेटा एक्स ओवर टू आ जाएगा, सात प्लस सी, जो इधर होता है ना ये टू का स्क्वायर बन रहा है फोर, तो ये इसके एक्स के बटे में आ जाता है, एक्स ओवर टू प्लस सी, ये हमारा आंसर है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर देखें 22 है, एक्स क्यूब प्लस एट डी एक्स है, इसको बेटा सोल्व करें, ये फार्मूला हमारे पास मानता है, इसको ओपन करें तो एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और प्लस फोर आएगा, ठीक है। ऐसे में ये बेटा मान रहा है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस टू का क्यूब, ये फार्मूला मान रहा है हमारे पास, इसको बेटा सोल्व करें, ओवर एक्स प्लस टू जमा बी एक्स जमा सी ओवर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर, इसके साथ जब इधर 12 आ जाएगा, ये बेटा जब खा जाएगा, इधर जरब खा जाएगा, ये ब्रैकेट लगा, ये बेटा जरब वगैरह दे दी इनको, ये चीज़ आ जाएगी। अब बेटा फैक्टर एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो है, तो ये पुट करें एक्स इक्वल टू माइनस टू आ जाएगा ना, जीरो के बराबर रखेंगे, ये बेटा इधर पुट करें इधर बेटा माइनस टू लगाया, ये अगला क्या आ जाएगा जीरो, ये बात जाएगा, इस हमारे पास टू का स्क्वायर माइनस टू इंटू टू माइनस टू प्लस फोर, ये हल किया तो बेटा 12, इधर भी 12 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, तो जाके डिवाइड होगा 12। अब बेटा कंपेयर करें एक्स स्क्वायर के अद्दी सार, इधर जीरो है, इधर ए है और जमा बी है, ए की वैल्यू बेटा वन है, तो बी की वैल्यू देखें वन प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस वन। अब बेटा सी रह गया, एक्स कंपेयर किया हुआ बेटा राइट साइड पे जीरो, एक्स इधर क्या है माइनस टू एक्स जमा टू बी और जमा सी है, तो ये बेटा ए और बी की वैल्यू लगाने के बाद हमारे पास सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखें जरा फोर आ जाएगी, ये बेटा वैल्यूज इधर पुट करते हैं, हमारे पास देखते हैं जिसका आंसर आता है, देखें जरा ये पुट कर ली बेटा हमने, ये तो बेटा देखें सीधा सीधा आ जाएगा, नेचुरल होगा एक्स प्लस टू माइनस, यहाँ से बेटा एक्स का बेटा अलग कर या सिंपल ये करें, देखा बेटा इसका डेरिवेटिव क्या मान रहा है टू एक्स माइनस टू, तो ये माइनस को शुरू में कर लें, इसके साथ बेटा टू मल्टीप्लाई करें और बाहर वन ओवर टू कर लें, इंटीग्रेशन लग करने के लिए इधर डी एक्स लग कर लें, एक स्टेप बेटा आपने बढ़ाना है, तो ये कितना आ जाएगा, ये बेटा टू हो जाएगा जब टू के साथ चलेगा, तो यहाँ से बेटा ये एल एन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर आ जाएगा और प्लस थ्री ओवर एक्स माइनस वन होल का स्क्वायर प्लस रूट फाइव, ये बेटा थोड़ा सा लंबा चौड़ा काम है, इसको हल करना पहले, ठीक है ना। यहाँ से ये चीज़ आएगा ना हमारे पास, इधर पुट करने के बाद बी एक्स जमा सी की वैल्यू लगाने के बाद, तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करनी है इसकी, ये थोड़ा लेंथी है, ये देख लीजिएगा, इस तरह के बेटा हमने सवाल काफ़ी किए हुए। अब ये बेटा है नाइन एक्स प्लस सिक्स ओवर एक्स क्यूब माइनस एट है, तो यहाँ से बेटा देखें हमारे पास ये भी फार्मूला बन रहा है एक्स माइनस टू ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर, ठीक है। तो ये बेटा मैं पिछला भी क्लियर कर देता हूँ, ये हल किया आपको, ठीक है, जरा परेशान नहीं होना आप। तो ये बेटा क्या आ जाएगा नाइन एक्स प्लस सिक्स, ये जरा देने के बाद इसके दूसरा दोनों तरफ इधर से ये चीज़ आ जाएगी, एक्स माइनस टू को जीरो के बराबर रखना, एक्स इज इक्वल टू टू, बेटा ये इधर पुट करें जरा, ये वाला जीरो हो जाएगा, इसको जरा हल करेंगे तो बेटा बी की वैल्यू क्या, ए की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से कंपेयर किए कोएफिशिएंट ए जमा बी है, ए की वैल्यू लगाई टू जमा बी इज इक्वल टू जीरो, बी की वैल्यू माइनस टू आ गई, ठीक है। अब बेटा सी की वैल्यू निकालने के लिए ये कंपेयर किए हुए हैं बेटा, इधर वैल्यू बताया एक्स के अधिसार कंपेयर किए हैं, तो सी की वैल्यू बेटा वन आ गई। अब ये सारी वैल्यू बेटा इधर पुट की, ये देखें टू ओवर एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन, तो यहाँ से बेटा हमने अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना, देखिएगा जरा, ये मैं हल कर देता हूँ, पिछले सवाल में बेटा आपको क्लियर हो जाएगा। ये तो टू नेचुरल लॉग एक्स माइनस टू, ये बेटा माइनस को शुरू में ले जाए तो क्या आएगा टू एक्स माइनस वन आएगा, ठीक है। अब बेटा हमने क्या करना है, नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव क्या टू एक्स प्लस टू, तो हमने क्या करना है इधर से तो बेटा माइनस वन आएगा ना, जब मैं काम लूंगा ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस वन, तो टू को ऐड करें, टू को सब्ट्रैक्ट करें ये सब्ट्रैक्ट भी किया और माइनस वन जो ऊपर वाला है वो वैसे आ जाएगा, ठीक है। एक स्टेप बेटा मैंने बढ़ा दिया, अब बेटा यहाँ से थोड़ा सा आपने बेटा गौर करना, ये माइनस टू एक्स प्लस टू यहाँ तक बेटा जो है इसका बेटा मैंने अलग कर दिया है, और प्लस थ्री, ये माइनस 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 थ्री आ जाएगा, ये माइनस अंदर तरफ आएगा तो माइनस में प्लस थ्री ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर आ जाएगा। अब बेटा यहाँ से आपने थोड़ा सा जरा गौर करना है कि ये वाली चीज़ जो है हमारे पास, ये ऊपर इसका डेरिवेटिव मान रहा है, ये तो सीधा आ जाएगा ना, ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स और टू एक्स का डेरिवेटिव टू, तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर, यहाँ से बेटा थोड़ा सा है थ्री, इसको हल करना है। अब बेटा यहाँ अगर हम इसको लिखें वन प्लस थ्री,
तो यहाँ से इसको मैं ज़रा ऊपर लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस √3 का स्क्वायर लिखना है। देखना बेटा इसको मैं हल करूँगा, √3 आएगा, 3 प्लस 1 करूँगा तो फिर 4 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ x प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस √3 का स्क्वायर आ जाएगा। ये वाली चीज़ जो बेटा बनाएंगे, x प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस √3 का स्क्वायर। तो इसकी बेटा इंटीग्रेशन क्या आएगी, tan इनवर्स 1/√3 और tan इनवर्स x प्लस 1/√3 प्लस c। ये पिछली रेखा में बेटा वैसे ही आ जाएंगे जैसे हमने इसकी इंटीग्रेशन दी हुई है। इस तरह बेटा ये सवाल भी आपने करना है सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 24 को बेटा अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है जी, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 4 है। ये बेटा इसको सपोज करें, आप देखें एक लीनियर फैक्टर है, बाकी क्या है हमारे पास है दो बल्कि लीनियर फैक्टर बनेंगे, x माइनस 1 और x माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, a ओवर x माइनस 1 जमा b ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर जमा सी एक्स जमा d। तो ये चीज़ें बेटा हमारे पास आ जाएगी। ज़रब देने के बाद ये चीज़ आ जाएगी बेटा, इसको भी ज़रब दे लें ज़रा। और यहाँ से बेटा सबसे पहले ये काम करें, पुट x इज इक्वल टू 1, x माइनस 1 है 0 रख के, तो इधर बेटा पुट करें। इसको हल करने के बाद बेटा यहाँ से पुट करने के बाद हमारे पास b की वैल्यू आएगी कितनी, 2। अब बेटा यहाँ से कंपेयर करें कोएफिशिएंट, सबसे बड़ी पावर इधर कौन सी है, 3 है, लेकिन इधर क्या है 3 नहीं है, उसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा 0। इधर से एक तो a आ रहा है, दूसरा बेटा क्या आ रहा है क्यूब वाली जगह ये बेटा ज़रब खाएगा, ये सी एक्स क्यूब आएगा। ठीक है ना, जब ज़रब खाएगा तो ए क्या आ जाएगा हमारे पास सी, ए जमा सी, ए की वैल्यू बेटा हमारे पास बी की वैल्यू भी है, ए की नहीं है। ठीक है ना, ना ही सी की है, तो ए जमा सी इज इक्वल टू 0। अब बेटा हम क्या करते हैं जी, एक्स स्क्वायर को कंपेयर करेंगे, उधर से 2, इधर से माइनस ए और जमा बी और माइनस 2c, ये सी एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस 2c एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2c और प्लस डी आ जाएगा, ये वाला जब ज़रब खाएगा डी एक्स स्क्वायर आएगा जब उसको हल करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर ओपन होना नहीं तो डी एक्स स्क्वायर भी आएगा, तो नफी 2d आ जाएगा जमा डी। तो ये बेटा हमने क्या कर लिया, ये देखें इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, और आगे बेटा ए जमा डी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन आ रही है, यहाँ से डी इज इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, अब हमने बेटा क्या करना है कि हमने डी, ये है ना हमारे पास इक्वेशन नंबर ये 4 है ना, ये 5 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगी कांस्टेंट की है। ठीक है ना, तो हमारे पास कांस्टेंट इधर 3 है, इधर से बेटा कांस्टेंट क्या बनेगा, -4a प्लस 2 4b प्लस d इज इक्वल टू 0। अब बेटा b की वैल्यू क्या है 2 है और d की वैल्यू क्या है हमारे पास -a है, इधर लगाएं जरा। b की वैल्यू बेटा हमने ये 2 निकाली हुई है और d किसके बराबर है -a के, इधर लगाएं। इसकी जगह बेटा 2 लगा दिया और ये -4 है, इसकी जगह लगाए -a, तो -4a और -5a, 2 बार 6 और 4 2 बार 8, ये जमा का 8 तो जाकर माइनस का 3 -8 करेंगे -1, ये -5 बेटा इधर जरब हो रहा तो जाकर डिवाइड होगा, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब बेटा सी की वैल्यू क्या आ जाएगी -a है ना, ये देखें a इज इक्वल टू -c। ठीक है ना, माइनस को शिफ्ट कर लें, ए की वैल्यू 1 आ गई है, इसका मतलब सी की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी। इस तरह बेटा डी की वैल्यू क्या है -a है, तो इधर डी इज इक्वल टू -a, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो ये क्या आ जाएगी -1। ये सारी वैल्यूज बेटा इधर पुट करें, ये वाली तो हमारे पास बनी हुई है वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से बेटा वैल्यू लगाने के बाद हमने क्या करना जी, ये देखें जरा, इसकी इंटीग्रेशन अलग अलग करनी है, ब्रैकेट बेटा लाजमी लगानी, पहले की इंटीग्रेशन दूसरे की और ये तीसरे की। ठीक है, तो ये बेटा सिंप्लीफिकेशन है इसकी, देखिए इंटीग्रेशन बेटा ये नेचुरल लोग आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा ना तो x-1 की पावर -2, फिर वो -1 पावर आएगी। ठीक है, तो ये सारा कुछ देख लेना बेटा। इस तरह बेटा ये है, इसका ऊपर डेरिवेटिव आता है 2x, तो ये प्लस माइनस माइनस 2 के साथ बेटा डिवाइड कर लिया, ऊपर 2x बन जाएगा, तो नेचुरल लॉग x स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा, और माइनस ये इसका डेरिवेटिव बेटा 2x बन रहा है, बल्कि ये tan इनवर्स का डेरिवेटिव बन रहा है, ये 2 का स्क्वायर है ना 4, तो tan 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर बेटा हमारे पास 25 है, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 7 ओवर x प्लस 2 का स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है। ये ओवर बेटा पहला फैक्ट x प्लस 2 जमा b ओवर x प्लस 2 का स्क्वायर जमा सी एक्स जमा डी ओवर ये है। इसको बेटा सिंप्लीफाई करें जरा, देखें ये एक्स क्यूब, ये सारा बेटा ज़रब वगैरह दे रहे हैं हमारे पास बेटा, एक फैक्टर x जमा 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले बेटा ये करें x इज इक्वल टू -2 पुट करें, पुट करने के बाद ना बेटा यहाँ पुट करना आप, तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई है 1। अब बेटा हमने फिर वही क्या करना है कंपेयरिंग वाला, सबसे बड़ी पावर x क्यूब है वो कंपेयर किया है जमा c इज इक्वल टू 0, फिर x स्क्वायर करेंगे बेटा ये इक्वेशन आ जाएगा, फिर x किया ये आ गया, कांस्टेंट को करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा हमारे पास यहाँ से c किसके बराबर आ रहा है -a के, c इज इक्वल टू -a,
इन 3 एंड 4, ये पुट करते हैं बेटा 3 और 4 में। 3 हमारे पास ये, ठीक है, तो हमारे पास ये बेटा क्या क्या आ जाएगा, -a प्लस 4d। कैसे, सी की जगह लगा रहे हैं हम -a। तो यहाँ से बेटा हमने क्या करना है, एक तो b की जगह 1 लगाना है 3 में, और 4 में देखिएगा जरा यहाँ से, ये बेटा 3 है ना, एक तो c की जगह लगाना -a, तो ये बेटा c की जगह मैं -a लगाऊंगा तो -4 ही आ जाएगा, और जमा 3 है, ये क्या आ जाएगा -a। इस तरह बेटा ये +4d बच जाएगा। b की वैल्यू क्या हमारे पास है 1 है, ये बेटा प्लस का 1 है, उधर जाके आ जाएगा -1, तो ये -1 और -1 क्या आ जाएगा -2। इसको क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब बेटा यही काम हमने क्या करना है, b की वैल्यू 1 और c इज इक्वल टू -a पुट करेंगे इसमें 4 में, ये 4 है, b की जगह -1 होगा, उधर जाकर -1 होगा, तो ये क्या आ जाएगा बेटा -8। पहले इसको हल कर दो। अब बेटा इधर क्या आ रहा है हमारे पास 2a प्लस 4d, ये बचेगा, इधर c है नहीं, ठीक है। तो यहाँ से बेटा देखें इसको, बेटा जब हम क्या करते हैं जी, हल करते हैं, देखें हमारे पास क्या बन रहा है जी बेटा, यहाँ से या सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं बेटा आप, ये कैंसिल हो गए, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और इन्होंने क्या किया जी, देखें जरा, ये 4d किसके बराबर ले रहा है यहाँ से बेटा, ये -a है, उधर जाके आ जाएगा प्लस का आ जाएगा, यानी कि -2 प्लस a, ये पुट करने कह रहा है इसमें, ठीक है। आप बेटा ऐसे भी इसको हल कर सकते हैं, देखें जरा, इनके साइन चेंज करके, ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये -3a, इधर से क्या आ जाएगा 6, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, ये देखें, ये -3 उधर जाके डिवाइड होगा, ऐसे भी कर सकते हैं, ये तरीका जो किया ये भी ठीक है, जैसे मर्जी आप करें। अब बेटा ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -2, बी की वैल्यू कितनी है ये 1, ए और बी की वैल्यू बेटा, ए की वैल्यू इधर लगाएं, देखना सी इज इक्वल टू माइनस है, तो सी -2 इंटू सी इज इक्वल टू माइनस इंटू -2 करेंगे तो सी की वैल्यू बेटा 2 आ जाएगी। अब 4d किसके बराबर है बेटा हमारे पास, -2 प्लस ए, तो डी की वैल्यू निकालने के लिए बेटा ए की वैल्यू लगाएं, -2 ये 4 उधर जाकर डिवाइड होगा, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। ये बेटा वैल्यू सारी इधर पुट कर दें, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। इसको बेटा फिर हमें सिंप्लीफिकेशन करनी है, ये -2 ओवर एक्स प्लस 2, 1 ओवर एक्स -2 की पावर -2 आ जाएगी, और ये सारा कुछ बेटा करने के बाद हमने क्या करना है, इसकी सारे की इंटीग्रेशन लेनी है। तो ये बेटा सिंप्लीफिकेशन इसकी ज़रा देख लें, इसको ज़रा देख लीजिएगा, लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है, तकरीबन 33-34 मिनट की वीडियो हो गई, अभी क्वेश्चन पड़े हुए हैं। तो ये बेटा इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, और इसको ज़रा अच्छी तरह देख लेना, ये हमने बार बार किए हुए इस तरह क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर बेटा देखें 26 है, 3x प्लस 1 ओवर 4x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये बेटा दोनों इररेड्यूसिबल और क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आ जाएंगे, तो देखें ax जमा b सी एक्स जमा d, ठीक ना, और बटे में ये पहला और ये दूसरा फैक्टर आ जाएगा। इसको बेटा जरा दी दोनों तरफ ये चीज़ आएगी, इधर भी बेटा ब्रैकेट आएगी, इधर भी ब्रैकेट आएगी, ठीक है। तो ये ज़रब 0 देने के बाद ये बेटा आप कंपेयर करें, कोएफिशिएंट सबसे बड़ी पावर एक्स क्यूब है, उधर 0 है, इधर एक्स क्यूब क्या है a है, और 7 जमा 4c है, तो a जमा 4c इज इक्वल टू 0। तो बेटा एक्स स्क्वायर करेंगे तो -a, ये देख लेना बेटा यहाँ से एक्स स्क्वायर करना बाद में, -a जमा b जमा 4d इज इक्वल टू 0, फिर एक्स करना है तो राइट साइड लेफ्ट साइड से 3 आ जाएगा, a ना फिर b जमा c और b जमा d इज इक्वल टू 1, ये बेटा कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो एडिंग 2 एंड 3, देखें बेटा 2 एंड 3 क्या है, ये हमारे पास, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा 4d और प्लस c, 2 एंड 3 है, ये 4d बच गया, ये -a प्लस b, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ऐड नहीं का, तो 4d प्लस c इज इक्वल टू बेटा 3 आ जाएगा, और c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 4d, ठीक है। c किसके बराबर आ गया 3 माइनस 4d, फिर हम 1 बेटा 1 हमारे पास क्या है, देखें जरा a प्लस c है, किसके बराबर आ रही है a प्लस c। अच्छा बेटा यहाँ से थोड़ा गौर करें, कह रहा है फ्रॉम 1 a जमा c इज इक्वल टू -3, ये बेटा a जमा 4c है ना, इसको अगर हम लिख लें a जमा 3c प्लस c, तो ये बेटा यहाँ से हमारे पास a जमा c किसके बराबर आएगा, ये देखिएगा a जमा c जमा 3c लिखने अगर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से बेटा अगर मैं निकालूँ a जमा c की वैल्यू, तो वो क्या आ जाएगी -3c के, ठीक है ना, ये वाली की वैल्यू। अब कह रहा है पुट करें इसको इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर 3 बेटा ये है, a जमा c किसके बराबर है हमारे पास -3c के, ठीक है, a जमा c इज इक्वल टू -3c, तो ये बेटा -3c आ जाएगा a जमा c की जगह, और -b साथ है वैसे ही इज इक्वल टू 3, ठीक है। और इसको बेटा -3c को उठा के या 3 को उठा के उधर जगह माइनस का भी, इधर जाकर प्लस का, तो b इज इक्वल टू -3 -3c आ जाएगा। इसको क्वेश्चन नंबर
6 क्या है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर क्या है, ये है बेटा। तो डी किसके बराबर आएगा, बी, बी की वैल्यू है, देखना बेटा यहाँ से ये आ जाएगा डी इज इक्वल टू 1 माइनस बी। तो बी की वैल्यू क्या हमने निकाली, -3 और -3c, ये लगाए। तो ये बेटा क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 3, 3 प्लस 1 4, और ये माइनस माइनस प्लस 3c आएगा। डी की वैल्यू क्या आ गई, 4 प्लस 3c, 14 5 बेटा हमारे पास ये। तो ये डी की जगह बेटा लगाए 4 इंटू 4 प्लस 3c, ये लगाएंगे बेटा। तो ये 4 4 बार 16 जमा 4 3 बार 12 सी, ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ना बेटा हमारे पास आ जाएगा सी इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा बी इज इक्वल टू क्या, -3 है ये वाली। अब सी की वैल्यू लगाए इधर -1, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की 0 आ जाएगी। फिर बेटा बाकी डी इज इक्वल टू 1 माइनस बी है, बी की वैल्यू क्या आ गई 0, ये वाली चीज़ बेटा डी इज इक्वल टू 1 माइनस बी, ये इधर बी की वैल्यू 0 लगाए तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ए इज इक्वल टू -4c है, तो सी की वैल्यू -1 तो -1 प्लस ये आ जाए। तो बेटा ये सारी वैल्यूज इधर पुट करें, हमारे पास क्या आ रहा है, ये देखें इसमें लगानी है ए बी सी डी की। ए की वैल्यू बेटा क्या है हमारे पास 4 है, तो 4x प्लस बी की वैल्यू क्या है 0, 4x प्लस 0, और सी की वैल्यू -1 आई या डी की 1 है, तो -x प्लस डी। इसको बेटा देखें जरा, 4x प्लस 4x प्लस 1 है, ठीक है, और -1 है, माइनस कॉमन ले लिया ना, तो ओवर एक्स स्क्वायर -x प्लस 1 और डी एक्स। यहाँ बेटा -1 और x -1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है ना, इसका डेरिवेटिव बन रहा है 2x -1, तो ये बेटा 2 के साथ डिवाइड भी करें और मल्टीप्लाई भी करें और -1 कर दें इसको, ठीक है। और ये हमारे पास बन जाएगा जी, यहाँ +1 भी करें तो हमारे पास आ जाएगा जी, यहाँ से 1/2, ये बेटा उसका डेरिवेटिव बनाने के लिए ना 8x ऊपर 2 के साथ डिवाइड किया, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा नेचुरल ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 1। इसको बेटा हल करें, ये देखें 2x -1 का बेटा लग, और यहाँ से बेटा 1 का बेटा लग कर ले 1/x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये बेटा हमारे पास सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये देखें, यही सवाल जैसे बेटा हमने ये किया, ये सवाल था जो ये वाला सवाल हमने किया। इसी तरह बेटा इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, ये वाली चीज़ भी देखें, ये सारा उसी तरह बेटा हमने करना है। ये एक तो स्केयर कंप्लीट करना है और दूसरा ये करना ए की वैल्यू बनानी है, इनकी कांस्टेंट की वैल्यू बनानी है, टैन इनवर्स का फार्मूला बनाना है। ये बेटा इसका देख लें जरा सोल्यूशन, ये बाद में सारा कंप्लीट करना है। टोटल सवाल है जिसके बाद करे 31 का सारा पड़ा हुआ है। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाए। 4x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx है। तो सपोज करें बेटा इसको दोनों बेटा इरेड्यूसिबल और क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ए एक्स जमा बी बटा एक्स स्क्वायर जमा 4 जमा सी एक्स जमा डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो ये बेटा 4x प्लस 1 आ जाएगा, जब इसके साथ रख देंगे इधर, ये रकम उधर तरफ आ जाएगी, इधर तरफ आ जाएगी, ठीक है। ये ब्रैकेट बेटा डाल बेटा ज़रब 11 देंगे, तो ये देखें, ये बेटा अभी इसका सोल्यूशन देखते जाए जरा, देखते जरा कंपेयर करें। सबसे बड़ी वैल्यू बेटा एक्स क्यूब वाली ए जमा सी आ जाएगा 4a प्लस बी प्लस डी आ जाएगा इक्वल टू 0, और एक्स वाले करेंगे तो ये आ जाएगा, कांस्टेंट करेंगे तो ये आ जाएगा। हम कह रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 4, इक्वेशन 3, 2 को बेटा कह रहा है 4 के साथ रख दें, तो हमारे पास बेटा 4 4 बार 16 जमा 4b जमा 4d इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और सब्ट्रैक्टिंग 4 एंड 5, ये 4 और 5 को बेटा कह रहा है सब्ट्रैक्ट कर दे, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 16a है और -b आ जाएगा। कैसे बेटा देखें, ये 4d के साथ कैंसिल आ जाएगा, ये -1 -0 -1 ही आएगा, 5 भी में से 4 भी निकल जाएगा तो -b आ जाएगा, ये 16 ये वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। पुटिंग c इज इक्वल टू -a इन इक्वेशन नंबर 3, c इज इक्वल टू -a पुट करें यहाँ से बेटा, इसमें करना बेटा इसको पुट 3 में, ये 3 है, c इज इक्वल टू -a इन इक्वेशन नंबर 3, ये है, इधर c की जगह -a लगाएंगे बेटा, तो ये -4a हो जाएगा और ये +5a है, तो क्या आ जाएगा a प्लस 4b इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा हमारे पास 4-4b। अब बेटा a की वैल्यू अगर हम इधर लगा दें 4-4b, देखिए मेरा पुट इक्वेशन नंबर 6, तो मेरे पास बेटा b की वैल्यू कितनी आ गई 1। बेटा a किसके बराबर है 4-4b, b की वैल्यू लगाएंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगा 0, और दूसरा बेटा c इज इक्वल टू क्या -a है, a की वैल्यू 0 है तो ये भी क्या आ जाएगा 0।
4 डी इज इक्वल टू 1 माइनस 5 बी, ठीक है। डी की वैल्यू गए 1, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी सिंप्लीफिकेशन के बाद -1। इसको बेटा पुट करें इधर, ये देखें ये सीधा सीधा हो जाएगा, एक्स के प्लस 4 है ये वाली, ठीक है ना। और ये सीधा सीधा बेटा देखें अब आ रहा है, ये नेचुरल 1/2 tan इनवर्स एक्स ओवर ये आ जाएगा ना, ये एक जगह आ रहा है 1/8 tan इनवर्स एक्स ओवर ये होता है ना, अब ये 2 आ रहा है तो 1/2 tan इनवर्स एक्स ओवर 2। या बेटा स्क्वायर कंप्लीट करने इसका, ये देखें स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 4 और प्लस 1 कर रहे हैं, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। ये बेटा tan इनवर्स एक्स प्लस 2 ओवर 1, ये हमारा आंसर। चलो बेटा इसको लेट करें एक्स जमा बी सी एक्स जमा डी, इस तरह बेटा देखें जरा इसको, कोई मुश्किल काम नहीं है बेटा हमारे पास, इतना लंबा चौड़ा भी नहीं है। ये सिंप्लीफिकेशन देखें बेटा जरा इसकी, सबसे बड़ी वैल्यू बेटा कंपेयर करनी है आपके पास, ये चीज़ आ जाएगी जमा सी इज इक्वल टू 0, फिर एक्स कंपेयर करेंगे बी जमा डी इज इक्वल टू 0, एक्स करेंगे तो 4a स्क्वायर ए स्क्वायर सी इज इक्वल टू 0, 4a जमा सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये बेटा सब्ट्रैक्टिंग 2 और 3, ये देखिए क्या कह रहा है 2 और 4, ये 4 है और ये बेटा हमारे पास 2 है, 2 फ्राम 4, तो ये बेटा आपके पास 3b इज इक्वल टू क्या आ रहा है 6, ठीक है ना। ये बन नहीं रहा किसके साथ की है इसमें, ये बेटा होना था सब्ट्रैक्ट, फिर आना है आपसे इधर बेटा 5 लिखे, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये डी डी के साथ कैंसिल होगा, हाँ जी ये 6 है तो 4b में से 1 भी जाएगा 3 भी आएगा, ये इसमें इधर बेटा 5 आना था, बी की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है ना। बी की वैल्यू बेटा इधर लगाए, बी की वैल्यू क्या आ गई -2, अब -1 किसके बराबर है सी के, तो ये देखें जरा पुट कर दें इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर 3 बेटा हमारे पास ये है, तो करेंगे बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर लगाना है बेटा, ये 4 में आना था, इधर भी मिस्टेक है, तो ए की वैल्यू 0 है तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, इसको बेटा पुट करें इसमें, ये चीज़ें आ जाएंगी बेटा, तो ये 2 ओवर ए tan इनवर्स एक्स ओवर ए आ जाएगा, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, और -2 ओवर 2a, ठीक है ना, 2a का मान है स्क्वायर 4a स्क्वायर है, tan इनवर्स एक्स ओवर 2a, ये बी सी की वैल्यू बेटा सारी इधर पुट कर लें, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखो बेटा हमारे पास क्या आ रहा है, 2x स्क्वायर है -2 ओवर एक्स स्क्वायर, ये बेटा देखना पहले इसको ना आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर ये चीज़ आएगी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, ठीक है ना। जैसे ना बेटा इसका 2x स्क्वायर ऐड करना है फिर सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हमारे पास ये चीज़ बनेगी इसको हल करके, है ना। ये फार्मूला बनना है इसमें, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस, एक तो बनना है एक्स के प्लस 1 का स्क्वायर और दूसरा आ जाना उधर इसके साथ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको एक दफ़ा प्लस में लिखना है और एक दफ़ा माइनस में लिखना है, ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक दफ़ा एक्स को माइनस में लिखा है एक दफ़ा प्लस में, ये थोड़ी बड़ी सिंप्लीफिकेशन है, ये जरा कर लीजिएगा। आगे बेटा देखें जरा दोनों तरफ इसके साथ जरा देंगे, ये तो ए एक्स जमा बी जमा सी एक्स जमा डी आ जाएगा, और ये बेटा आ जाएगा हमारे पास कंपेयर किया तो ए जमा सी इज इक्वल टू 0, एक्स क्यूब को किया ना फिर एक्स स्क्वायर को कर लो, ठीक है। कंपेयर करने के बाद बेटा ये इक्वेशन आ जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 बेटा हमारे पास देखें जरा क्या आ रहा है, इक्वेशन नंबर 3 क्या है, ये आ जाएगा जी ए जमा सी की वैल्यू बेटा लगा दी ना उसने, ए जमा सी इज इक्वल टू 0, और बी माइनस डी ये किसके बराबर रखा है वो 0 के बराबर, ठीक है ना। ए जमा सी किसके बराबर 0 के, और बी जमा डी जो 0 के बराबर, एडिंग 4 एंड 5, ये 4 बन गया ना, 4 और 5 को ऐड करें, ये बी माइनस डी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बी जमा बी 2 बी इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या आएगा -1 नंबर 2 इधर आगे डिवाइड होगा। अब बेटा डी की फ्रॉम 5 डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से बेटा बी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1 नंबर बी। आगे बेटा देखो मेरा पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2 में बेटा पुट कर देंगे वैल्यू बी और डी, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो हमारे पास ये माइनस ए जमा सी आ जाएगा, ऐड कर लें इसको बेटा किसमें 1 में, तो माइनस का सी ए और प्लस का ए कैंसिल होगा, 2 सी इज इक्वल टू 2, तो सी की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो सी इज इक्वल टू माइनस ए है तो ए की वैल्यू -1, ये सारी वैल्यू बेटा आप हमें लगानी है, ठीक है। यहाँ पुट कर दें, ये लेकर जरा करने के बाद बेटा इसकी इंटीग्रेशन है वो आपने देख लेनी जरा, देखें जरा इसकी इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 ऊपर बन रही है, ठीक है। यहाँ से माइनस का लिख रहा है,
इस तरह बेटा इधर इंटीग्रेशन के ऊपर बात की तो नेचुरल लॉग ये नीचे वाली इधर भी नेचुरल लॉग नीचे वाले कम प्लस सी है। क्वेश्चन नंबर बेटा 30 देखें 3x माइनस 8 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 ये भी बेटा पिछले सवाल की तरह ही है। देखिए जरा बेटा सबसे पहले इसको लेट करें दोनों तरफ इसके साथ रखेंगे ब्रैकेट बेटा बार बार मैं बता रहा हूँ जरा ए जमा सी इज इक्वल टू 0 बेटा ये इसका सोल्यूशन देखें जरा ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 बी ना फिर डी ठीक है ना हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है तो ये बी ना फिर डी जो है ना बेटा इसका कह रहा है ये किसके बराबर आएगा 3 ये बी ना फिर डी इधर ही आ जाएगा ये उधर चला जाएगा 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो बी जमा ए जमा सी आ जाएगा ठीक है। तो ए जमा सी बेटा किसके बराबर है 0 के इसकी जगह लगाएं 0 2 इंटू 0 0 बी ना फिर डी इक्वल टू 3 यानी कि यहाँ से बेटा 2 कॉमन लेकर बी ना फिर डी आ जाएगा ये तो ले जाएंगे तो ए जमा सी 0 है तो ये 0 बता दिया। अब बेटा बी ना फिर डी ये बी की वैल्यू क्या आएगी 3 प्लस डी और ये बी ना फिर डी है इधर पुट कर लें इन दोनों को बेटा ऐड कर लें बी ना फिर डी और बी जमा डी को डी डी के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी या डी की पहले लगा लें -7 होगा 2 आ जाएगी ये निकालिए भाई इस तरह बेटा बी इज इक्वल टू 3 प्लस डी या डी की वैल्यू लगाए -7 होगा तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 होगा 2 आ जाएगी सिंप्लीफाई किया होगा। तो बेटा पुट कर दें इसको 1 में और 2 में ये 2 इसमें बेटा पुट करके ये हमारे पास देखें ए इज इक्वल टू एडिंग 1 एंड 2 कह रहा है 1 एंड 6 1 क्या है हमारे पास बेटा ए जमा सी है ए माइनस सी है ए जमा सी माइनस कैंसिल ए जमा 2 ए इक्वल टू 4 ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी तो सी इज इक्वल टू -2 ये बेटा सारी वैल्यूज इधर पुट करें ये जो लेट किया हुआ ए बी सी और डी की वैल्यू पुट करने के बाद बेटा देखें जरा ये क्वेश्चन देखें जरा इसका बेटा ये आगे बेटा इसकी इंटीग्रेशन है इसके ऊपर भी जरा नजर मारे इसका बेटा स्क्रीन शॉट वगैरह लेने हैं इसको जरा अच्छी तरह देखना तो मुश्किल चीज़ नहीं है बेटा एनिवर्स वाले फार्मूला बनाने हैं तो आपने देख लेने गौर से बेटा क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला है 31 बड़ी लंबी हो गई है बड़ी घंटे की होने वाली तकलीफ 3x स्क्वायर प्लस 4x 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 और बेटे में ये रकम है बेटा ये पीछे लिखें रिड्यूसिबल और क्वाड्रेटिक फैक्टर है इसको बेटा रखें 0 को ax जमा b ओवर x पहला फैक्टर bx cx जमा d ओवर e यहाँ बेटा ब्रैकेट ला दी है फिर बार बार लगा बेटा इनको जरा वगैरह दे लिया कंपेयर करें कोएफिशिएंट तो हमारे पास क्या आ जाएगा सबसे बड़ी पावर कौन सी x क्यूब है तो a जमा c इज इक्वल टू 0 बेटा देखें ये a है और ये c है ठीक है ना फिर एक्स स्क्वायर वाले करेंगे इधर बेटा एक्स स्क्वायर वाला कोई भी नहीं है इधर है क्योंकि है ये 4x स्क्वायर लेफ्ट देखेंगे 4 आ जाएगा आगे ये चलता जाएगा बेटा देखें जरा ये आ जाएगा हमारे पास बेटा ये सारी इक्वेशन बन जाएगी। अब कह रहा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 b माइनस टी इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3 है ये बेटा b माइनस टी यानी कि b माइनस टी ये किसके बराबर है बेटा 2 को कॉमन लें तो a जमा c आ जाएगा a जमा c तो चला जाएगा 3 माइनस a जमा 2 इंटू a जमा c की बेटा वैल्यू क्या हमारे पास है ये 0 इसकी जगह 0 लगाए तो ये बेटा d माइनस सी किसके बराबर आ गया 3 के तो ये b जमा d है तो d की वैल्यू की बेटा आ जाएगी माइनस का d है तो जाएगा प्लस का क्वेश्चन नंबर 4 बेटा क्या बन जाएगी b की जगह वैल्यू लगाए बेटा इसकी 3 जमा d 3 प्लस d e जमा d 2d ये जमा का 3 उधर जाएगा बेटा माइनस का आ जाएगा तो -4 तो उधर जाकर डिवाइड होगा तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी -7/2 तो डी क्या आ जाएगा बेटा -7/2 ये -1/2 आ जाएगा पुटिंग इन क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा पुट करते हैं वैल्यू a माइनस सी इज इक्वल टू 4 बना है बी और डी की वैल्यू लगाने से बी और डी की बेटा वैल्यू लगाएंगे क्वेश्चन नंबर है 2 में ये है इधर बी और डी की वैल्यू है ये माइनस सी वैसे बी और डी की वैल्यू लगाई तो हल किया बेटा ए माइनस सी इज इक्वल टू 4 तो ये प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो जमा करेंगे ए जमा ए वो आ जाएगा माइनस का सी प्लस का सी ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो इज इक्वल टू 4 ए की वैल्यू 2 आ गई सी की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 अब बेटा ये सारी वैल्यूज इधर पुट करते हैं ठीक है पुट करने के बाद बेटा ये चीज़ आ जाएगी अब मजीद इसकी इंटीग्रेशन है देखें जरा 2x प्लस 1 ऊपर है नेचुरल लॉग इसका बेटा आ जाएगा ये भी इसका डेरिवेटिव भी ऊपर मौजूद है इसका भी नेचुरल लॉग आ जाएगा ठीक है ये 3x माइनस 8 है ये इसके बराबर है ठीक है
इसकी इंटीग्रेशन ला के इसकी ला की है, तो ये बेटा नेचुरल लोग आ जाएगा उसका, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, ये देख लेना ये बेटा इसका फाइनल आंसर है। यहाँ बेटा हमारी एक्सरसाइज जो 3.5 है ये खत्म हो गई है। और मेरा भी तरफ से बेटा एंड थक गया सुबह से, अकेडमी कॉलेज और अब ये, तो अभी बेटा सिर्फ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम 3.6 को स्टार्ट करेंगे।